हाँ, ये मामला है कांटी थाना अंतर्गत गोला रोड में 21/5/25 को एक बहुत बड़ी लूट हुई थी, जिसमें कि गल्ला व्यवसायी द्वारा बताया गया था कि 15 लाख की लूट हुई है। उस लूट के बाद से वो लूट व्हाइट रंग के अपाची से हुई थी, जिसमें कि 3 लोग उसको चला रहे थे। इस घटना के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर मैं एसडीपीओ और एसएचओ कांटी और लोग आएंगे क्या? सरपंच जी लोग आएंगे चलाइए उसका दूध बेचा महिला का सम्मान। कांटी थाना अंतर्गत गोला रोड में 21/5/25 को एक बहुत बड़ी लूट हुई थी, जिसमें कि गल्ला व्यवसायी द्वारा बताया गया था कि 15 लाख की लूट हुई है। उस लूट के बाद से वो लूट व्हाइट रंग के अपाची से हुई थी, जिसमें कि 3 लोग उसको चला रहे थे। इस घटना के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर मैं एसडीपीओ और एसएचओ कांटी, शिवशंकर, पुरुषोत्तम, जेपी और भी जितने भी और भी अधिकारी इसमें थे, सब लोगों की एक टीम बनी और टीम द्वारा छानबीन किया गया। तो ये पता चला कि गोसाई टोल की एक महिला रेखा देवी और प्रियंका कुमारी, ये दोनों गोसाई टोल की हैं। और जो इसका मुख्य अभियुक्त सिकंदर सहनी है, जो कि बनरझुल्ला भगवानपुर पकड़ी दयाल जिला मोतिहारी का रहने वाला है, उसका ससुराल यहाँ गोसाई टोल कांटी में था। और ये दोनों महिलाएं रेखा और प्रियंका बार बार वो पीओ पर पहले भी जाकर रेकी की थी, और वहाँ से चूंकि रेखा का 2 मायके ही यहाँ कांटी में है, तो अपने साथ अपने भाभी को भी ले जा रही थी और रेकी करवा रही थी। ऐसे पीओ जब घटना कारित हुआ है उस समय ये लोग पीओ पर नहीं थे। लेकिन अब जो व्हाइट रंग की अपाची है, ये कामेश्वर राय की अपाची है, जो कि पकड़ी दयाल का ही है। उससे ये लोग भाड़े पर लाया था और हथियार भी ये लोग भाड़े पर ही लाए थे। हथियार, दुर्भाग्य से हथियार बरामद नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ का जो लोकल लाइनर था रत्नेश, जो कि मोतीपुर का रहने वाला है, और रमेश सहनी, जो कि गोसाई टोल का है, ये लाइनर का काम किए थे। रेखा सहनी, प्रियंका कुमारी, रमेश सहनी और रत्नेश, इन लोगों को जैसे ही हम लोगों ने अपने गिरफ्त में लिया तो ये इसका बिल्कुल भांडा फूट गया। सिकंदर सहनी, जो कि इसका मुख्य अभियुक्त है, जो कई कांडों में वांछित है। केसरिया, साहेबगंज में 302 का मामला है, फिर 392, 394, दर्जनों कांड है जो कि कांटी में, साहेबगंज में, केसरिया में है। इसमें एक और तथ्य आया कि इसमें विकास राय और मुलायम राय, ये 2 लड़के जो कि साहेबगंज के हुसेपुर पचरुखिया के रहने वाले हैं। विकास राय तो इस घटना में पीओ पर भी था, व्हाइट रंग की अपाची पर। जो 3 लड़के हैं, सबसे आगे सिकंदर सहनी, उसके बाद विकास राय बैठा और सबसे पीछे मिथिलेश राय। तो ये तीनों की संलिप्तता इसमें तो है ही। इसके अलावा इसमें रत्नेश, रमेश सहनी, कामेश्वर राय, जिसकी मोटरसाइकिल थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो मोटरसाइकिल तो नहीं मिल पाया है व्हाइट रंग का, लेकिन एक ब्लू रंग का हीरो होंडा मिला है, जो कि रत्नेश और रमेश इससे बांध पर से ही ये लोग लाइनर का काम कर रहे थे। तो इस तरह से इस घटना का उद्भेदन सफलतापूर्वक हुआ है, जिसमें कि अब तक 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 4-5 अभियुक्त और भी गिरफ्तार किए जाने हैं। जो कि अभी तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये समझिए कि ये लोग इस घटना के बाद भी 2 और घटना कारित किए हैं। केसरिया थाने में, एक केसरिया में किए हैं, एक पकड़ी दयाल में किए हैं, और वहां से एक की गिरफ्तारी भी हुई है। 2 की अमाउंट के बारे में उन्होंने बताया। अब किसी गल्ला व्यवसायी की भी बातों पर पूरी विश्वास नहीं की जा सकती है, न कि ये बदमाशों के भी वक्तव्य पर। लेकिन अब तक का जो हम लोगों का है 5,22,000 रुपये हम लोग द्वारा जो भी किया गया है,
उसमें छानबीन से ये पता चला है कि जिस बैग से ये लोग रुपया ले जा रहे थे, बैग में भर के, वो सीसीटीवी में भी आया है और वो बैग भी बरामद है। इन लोगों का कहना है कि 5,22,000 कुल रुपये थे, जिसमें से कि कुछ बांट दिया इन्होंने। विकास राय को 55,000 रुपये दिए, रत्नेश को 30,000 रुपये दिए, मिथिलेश राय सिकंदर बाकी रुपये लेके चले गए। बाद में सिकंदर सहनी और मिथिलेश राय, इन लोगों ने अपने जो पत्नी है प्रियंका और ये रेखा, उसको इन्होंने दे दिया, जो कि इनके खाते में, स्टेट बैंक के खाते में और एक और बैंक के खाते में इन्होंने जमा कर दिया महिलाओं ने, जिसको कि हम लोगों ने होल्ड करवाया है। 2,65,000 रुपये की राशि है, जो उनका कहना है कि ये लूट की ही राशि है, जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे थे। और टोटल लेकिन इनका कहना है कि 5,22,000 रुपये ही था। रिकवर कितना हो पाया होल्ड? रिकवरी में 8500 रुपये रिकवर हुआ है। 4 मोबाइल बरामद है। एक मोटरसाइकिल जो कि इस घटना में संलिप्त था, ब्लू रंग का, उसको बरामद किया गया है। एक पासबुक बरामद हुआ है। आधार कार्ड 2 बरामद हुआ है जो इनके घर से। और ये बैग, जिस बैग में आप लोग भी सीसीटीवी में देखे होंगे कि जिस बैग में ये लोग रुपया रख के ले जा रहे हैं, वो बैग भी बरामद है। होल्ड कितना पैसा करवाया गया? 2,65,000 रुपये होल्ड करवाया गया है। महिला का इसमें क्या कुछ रोल है? महिला का रोल है कि घटना कारित करने से पहले दोनों महिलाएं रेकी कर रही हैं और वो बता रही हैं। फिर था कि अगर कि इनका कहना था कि जब वो तीनों जो बदमाश थे अगर पकड़े जाते तो इन लोगों का रोल होता कि ये लोगों से मिलजुल के रोती गाती बचाती, या कि जो लोग आते उनको कहने का मतलब कि उनको रास्ता साफ करने देने के लिए, भाग जाने देने के लिए भी ये लोग तत्पर थी, जिसमें कि रत्नेश भी था, रमेश था। ये लोग लाइनर का काम कर रहा था और जैसे ही इन लोगों की गिरफ्तारी होती है या कि जो लोग पब्लिक अगर उनको रोकता तो ये लोग उसको छुड़ा करके रास्ता साफ करवाते। कैमरा पर मेहनत के सब लोग का आना चाहिए दीदी पीछे कीजिए मोबाइल थोड़ा, और इधर देखिएगा। जमीर जी का बर्थडे है, बात मान लीजिए। दीदी को बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।